वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में एम ए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर के बारे में आपको बता दूं कि जो एम ए फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर आपके कंपलसरी हैं, जिनके बारे में मैंने इनसे पिछली क्लासों में आपको बताया है। और जो चौथा पेपर है वो ऑप्शनल है, मतलब उसमें उस सेक्शन में आपको 4 पेपर मिलेंगे, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फोर्थ सी और फोर्थ डी। इन चारों में से कोई आपको एक ऑप्ट करना है, और कोई भी आप इसमें से आपके पास चॉइस है, जो भी पेपर आप लेना चाहें उस पेपर को आप यहाँ पे ले सकते हैं। चारों पेपरों में से जैसे पहला पेपर है इसमें सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, सेकंड है सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड फोर्थ है इसमें सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट। ए बी सी डी करके ये चारों ऑप्शनल पेपर आपके हैं। आपका इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में है तो आप हेल्थ लीजिए, मीडिया में है तो आप कम्युनिकेशन लीजिए, कानून के क्षेत्र में है तो आप सोशियोलॉजी ऑफ लॉ लीजिए, और अगर आपका इंटरेस्ट कॉरपोरेशन में है, इंडस्ट्री में है, तो आप सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट लीजिए। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर या आप फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर। तो इन ऑप्शनल पेपर्स में से जो फोर्थ ए है, यानी पहला जो पेपर है सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, उसके सिलेबस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इस सिलेबस को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी सुविधा अनुसार, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। अर्थात जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो भी आसानी से इसको समझ पाएँ, और जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं वो भी इसको आसानी से समझ पाएँ। इस सिलेबस के अंतर्गत 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट है, उसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, इट्स डेफिनेशन एंड स्कोप, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड डिसीजेज, हेल्थ एंड इट्स डायमेंशंस, द एमर्जिंग रिलेशनशिप बिटवीन मेडिसिन एंड सोशियोलॉजी। हिंदी में अगर इसको देखें तो जो हेल्थ की जो सोशियोलॉजी है उसका परिचय आप पढ़ेंगे, स्वास्थ्य का समाजशास्त्र, इसकी जो परिभाषा है और क्षेत्र, स्वास्थ्य, बीमारी और रोग की अवधारणा, स्वास्थ्य और इसके आयाम, चिकित्सा और समाजशास्त्र के बीच उभरते संबंध। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। यूनिट नंबर सेकंड में आप पढ़ेंगे कंसेप्ट्स, द सिक रोल कंसेप्ट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, सोशल एपिडेमियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, रोल ऑफ मास मीडिया एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हिंदी में देखें तो जो इसकी अवधारणा है, अर्थात बीमार व्यक्ति की भूमिका की अवधारणा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामाजिक महामारी विज्ञान, पोषण और स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्वास्थ्य, जनसंचार माध्यमों की भूमिका। यूनिट थर्ड में है हेल्थ सर्विस इन इंडिया, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, हेल्थ इंश्योरेंस। अर्थात भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, भारत में स्वास्थ्य वितरण प्रणाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, निजी अस्पताल, कॉरपोरेट अस्पताल और स्वास्थ्य बीमा। यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स एज प्रोवाइडर ऑफ हेल्थ केयर, नर्स एज सेमी प्रोफेशनल्स, पेशेंट एज ए कंज्यूमर ऑफ हेल्थ केयर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन हॉस्पिटल सेटिंग। अर्थात सामाजिक संगठन, एक सामाजिक संगठन के रूप में अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के रूप में डॉक्टर, अर्ध पेशेवर के रूप में नर्स, स्वास्थ्य देखभाल के उपभोक्ता के रूप में रोगी, और अस्पताल परिवेश में पारिवारिक पारस्परिक संबंध। तो इस तरह से आपकी 4 यूनिट हैं जो आपको इस पेपर में पढ़नी है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है कि जो पूरा पेपर है आपका ये 100 नंबर का है और 5 क्रेडिट हैं इसके। इंटरनल एग्ज़ाम 30 नंबर का इसका होगा और एक्सटर्नल एग्ज़ाम इसका 70 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल जो इसके नंबर होंगे, आपके टोटल मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। अब देख लेते हैं कि इस पेपर को तैयार करने के लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखो, गैरी एल एल्बर्ट की और फिट्जपैट्रिक की एक पुस्तक है जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ लाइफ इन हेल्थ केयर एडवांस इन मेडिकल सोशियोलॉजी। दूसरी है एस.डब्ल्यू. ब्लूम की द डॉक्टर एंड हिज पेशेंट। तीसरी पुस्तक है इसमें रॉबर्ट डिंगबॉल की जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ इलनेस। एक पुस्तक है
पी.के. दत्ता की, और इसका नाम है रूरल हेल्थ सर्विस। एक पुस्तक है फ्रीमैन की, DGHS फ्रीमैन, और इस पुस्तक का नाम है हैंडबुक ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी। के हसन की एक पुस्तक है द कल्चरल फ्रंटियर्स ऑफ हेल्थ इन विलेज इंडिया। TN मदान की एक पुस्तक है डॉक्टर्स एंड सोसाइटी, और डेविड मैकेनिक की एक पुस्तक है मेडिकल सोशियोलॉजी अ सेलेक्टिव व्यूज़। TK ओमान ने भी इसमें एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है डॉक्टर एंड नर्स अ स्टडी इन ऑक्यूपेशनल रोल स्ट्रक्चर। ये एक तरीके से TK ओमान का ना एक एरिया स्टडी टाइप ये पुस्तक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पुस्तक है ये। एक और पुस्तक है जो पार्क के और JR पार्क ने मिलकर के लिखी हुई है। पुस्तक का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसन, और टालकट पार्सन्स की भी एक पुस्तक इसमें पढ़ी जा सकती है, इसका नाम है द सोशल सिस्टम। और एक और पुस्तक जो सजेस्ट की जाती है वो आपकी स्केवार्ट्स की है जिसका नाम है डोमिनेंट इश्यूज इन मेडिकल सोशियोलॉजी। तो इस तरह से आप इन पुस्तकों को पढ़कर अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, या इस पेपर में ब्रॉड नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।